हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में और आज हम देखेंगे कि इनका Q2 FY25 की परफॉर्मेंस कैसी रही और इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में मेरी काफी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं कई वीडियोज बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लीजिए, फिर आपको ये वाला वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके शेयर प्राइस को देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इस शेयर पे मैंने 1400-1500 के लेवल पे यहाँ पे इसमें एंट्री की थी और अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ। हालांकि शेयर पिछले 4 महीने से बात करें तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। जुलाई में ये 4500 रुपए का हाई लगाया था और बीच में एक बार 5000 रुपए का लेवल भी टच किया था, लेकिन अभी भी जो है 4600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका चार्ट देखे तो ये 50 DMA जो येलो कलर की लाइन है यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है और 50 DMA से तो काफी ऊपर है। एक तो अच्छी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में है और ये इस तरह का अगर आउटलुक है तो फ्यूचर में इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, वो अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर शक्ति पंप्स के मार्केट कैप की बात करें तो ये 9374 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 28 का दिख रहा है। इसी के साथ ROC की बात करें तो 31.4% का है, ROE भी 24% का, काफी हेल्दी दिख रहा है। अगर करंट शेयर प्राइस की बात करें तो ये 4680 रुपए का है। अगर इसके हाई की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 5100 रुपए का हाई लगा चुका है। अगर इसके लो की बात करें तो 929 का पिछले साल पे ट्रेड हो रहा था। तो शेयर ऑलरेडी 5 गुना का रिटर्न दे चुका है अपने 52 वीक लो से, लेकिन अभी करंट टाइम में ये कहीं ना कहीं 4600-4500 के लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, इनकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे सेल्स काफी अच्छी रिपोर्ट की। यहाँ पे सितंबर 2024 में इन्होंने 635 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। अगर यही बात करें तो पिछली साल तो सिर्फ 150 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे 4 गुना की जंप हुई देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर जून 2024 की बात करें तो 568 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया था। इससे भी काफी जंप देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, सितंबर 2023 में सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी 101 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। इसी के साथ अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट सिर्फ 93 करोड़ रुपए का था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर ये 24% था। हालांकि थोड़ा सा गिरा हुआ है, 1% का डाउन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छे लेवल पे मेंटेन है। पिछली साल तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 10% के लेवल पे था और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट पे ये कॉन्फिडेंट है कि ये 23% का मार्जिन ये सस्टेन कर सकता है। ओवरऑल अगर देखें इंटरेस्ट की कास्ट तो ये थोड़ा सा बढ़ी हुई है। अगर डिप्रिसिएशन की बात करें तो ये कांस्टेंट ही बना हुआ है। एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 1371 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ करके TTM बेसिस पे 2307 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो 142 करोड़ का था ये भी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। 329 करोड़ का रेवेन्यू, काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो TTM बेसिस पे अभी 21% का शो कर रहा है। ओवरऑल अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ बिजनेस में देखने को मिली है। दोस्तों, अगर बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल और रिजर्व ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का है। यहाँ पे अगर बोरोइंग की बात करें तो 162 करोड़ रुपए की दिख रही है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अदर एसेट्स पे एक नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा हुआ है, जो कि 667 करोड़ का था वो बढ़कर के 1013 करोड़ रुपए का हो गया है। साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बना हुआ है। ओवरऑल तो बैलेंस शीट काफी हेल्दी लेवल पे दिख रही है। रेशियोज पे एक नजर देख लेता है तो डेटर डेज में थोड़ा सा कंसर्न है। जो पिछले साल 92 डेज का था वो बढ़कर के 178 डेज का फाइनेंशियल ईयर FY24 में दिख रहा है। इसके पीछे की वजह है जो कि कुसु स्कीम जो गवर्नमेंट का बिजनेस है, यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, इसीलिए यहाँ पे डेप्टर डेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बट मोर और लेस सेमी लेवल पे दिख रहा है। अगर डेप्टर डेज की बात करें तो ये भी बढ़ा हुआ है, जो कि 62 डेज से बढ़कर के 172 डेज हो गया। यहाँ अच्छी इंप्रूवमेंट ROC में देखने को मिली है, जो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 31% का ROC कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ओवरऑल ROC की बात करें तो ये लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बनी हुई है। FIs की होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ी हुई है। साथ ही साथ DIs की होल्डिंग जो है निग्लिजिबल सी कम हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिला है और पब्लिक की होल्डिंग ओवरऑल कम हुई है क्योंकि FIs ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई हुई है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो ये शेयर की पॉपुलरिटी भी बढ़ रही है। 70,000 जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे अभी बढ़कर के 96,000 हो गए हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे FIs की होल्डिंग बढ़ी हुई है जो कि काफी पॉजिटिव है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है पिछले 4 महीनों से कंसोलिडेशन फेज में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि इनका प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले साल निग्लिजिबल सा प्रॉफिट था, अभी 100 करोड़ से
से ज्यादा का प्रॉफिट एक क्वार्टर में रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो काफी हेल्दी लेवल पे दिख रही है। हालांकि डेब्टर डेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट ओवरऑल बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग दिख रही है, तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। अब हम आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करेंगे और समझे कि करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, फ्यूचर के ऑर्डर बुक कैसी है और आने वाले सालों में शक्ति पंप्स का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑर्डर्स पे एक नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ये 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक है सितंबर 2024 की एंडिंग पे। अगर यहाँ इनकी बात करें तो ये पूरी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हो जाएगी नेक्स्ट 12 मंथ्स में, मतलब कि 1800 करोड़ का रेवेन्यू अगले 12 महीने में जनरेट होने वाला है। तो दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कुसुम स्कीम से जो इनको रेवेन्यू अचीव हुआ है 487 करोड़ का है। इन्होंने 18,460 पंप इंस्टॉल किए। ये आंकड़ा अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 445 करोड़ का था जब इन्होंने 14,923 पंप इंस्टॉल किए थे। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के जो ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी और भी ऑर्डर है जो कि पाइपलाइन में है। आने वाले दिनों में कंपनी को ऑर्डर मिल सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान भी लाया था, उस पे क्या आउटलुक है और करंट टाइम में मैनेजमेंट क्या गाइड कर रही है। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इन्होंने बताया कि 2500 करोड़ की रेवेन्यू अचीव करने के लिए सफिशिएंट है। अगर टीटीएम रेवेन्यू की बात करें तो ये 2307 करोड़ का है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल्ली यूटिलाइज हो चुकी होगी। तो इसी पे काफी इन्वेस्टर का सवाल था कि अगर कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होगी तो यहाँ पे ग्रोथ कैसे आएगी, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट एक्सपेंशन प्लान है अगले 2 साल में आने वाला है और यहाँ पे ये कैपेसिटी डबल करने वाले हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि अगले 3 महीने में अगर इनको अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो ये 3000 से 3200 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मशीनरी ऐड कर देंगे और इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये फिलहाल प्लान है जो कि यहाँ पे बताता है कि अगर इस तरह का कोई मैनेजमेंट के बीच डिस्कशन हुआ है तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि ग्रोथ तो आने वाली है, जो कि एक्सपेंशन प्लान में अगर डिले होता है तो ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही इंक्रीज बढ़ेंगे कुछ मशीनों को इंस्टॉल करके, जो कि काफी अच्छा। अगर नियर टर्म में कुछ डिमांड एक्स्ट्रा होती है तो वो उसको इजीली कैटर कर पाएंगे। इसी के साथ मैनेजमेंट ने नेक्स्ट क्वार्टर का गाइडेंस दिया। इन्होंने बताया कि मिनिमम 500 करोड़ के ऑर्डर्स ये नेक्स्ट क्वार्टर में अचीव कर सकते हैं। हालांकि एक चीज समझना ये है कि इन्होंने मिनिमम गाइडेंस दिया है, यहाँ पे 500 या 600 करोड़ का भी रेवेन्यू अचीव हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि गाइडेंस जो है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देंगे। अगले साल क्या होने वाला है उसकी कोई खास कमेंट्री नहीं की, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगला क्वार्टर भी शायद अच्छा जाए। तो दोस्तों अगर इनकी दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये 500 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो इन्होंने 500 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल रिपोर्ट किया था। तो अगर इस साल भी 500 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर देते हैं मिनिमम, तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा मोड़ा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। अगर यहीं पे प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 45 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो अगला दिसंबर क्वार्टर में अगर यहाँ पे मार्जिन जैसा कि आप इनका काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है, तो यहाँ पे अगर 20% का भी मार्जिन मेंटेन करते हैं तो 45 करोड़ से काफी ज्यादा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ये रिपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि YOY बेसिस पे इनका अर्निंग बूस्ट होगी और जो स्टॉक पी 28 का दिख रहा है ये फर्दर फिर रिडक्शन देखने को मिल सकता है। और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद इनका 24 से 25 तक का पी दिख सकता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने कई तरह के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए हैं, उस पर क्या अपडेट्स है चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जैसा कि सोलर सेक्टर में एक्सपेंशन काफी तेजी से हो रहा है, तो इन्होंने नॉन सब्सिडी बिजनेस पे भी फोकस करना शुरू किया है। यानी अभी करंट टाइम में जो भी सोलर पैनल है यहाँ पे सारी गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो कुछ ऐसे भी सोलर पंप इंस्टॉल करना स्टार्ट किया जहाँ पे सब्सिडी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ ये भी बताया कि इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी इंटेंस है, लेकिन लिमिटेड कंपटीटर्स हैं, इसी वजह से मार्जिन उनका स्टेबल दिख रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में न्यूज आई थी कि बोनस इशू आने वाला है, जो कि शेयर अगर 4500 रुपए का है तो एक सिंगल शेयर 5:1 में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अपडेट्स है चलिए इसको भी डिस्कस कर ले। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जैसा कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि 5:1 का यहाँ पे बोनस इशू करने वाले हैं। यहाँ पे 9 नवंबर को पोस्टर बैलआउट में जैसा रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे बोर्ड मीटिंग की जाएगी और इसको अप्रूव किया जाएगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 8 नवंबर, तो 2-4 दिनों में इसका जो कट ऑफ डेट अनाउंस हो जानी चाहिए। पहले भी काफी लोगों ने पूछा है कि बोनस इशू का फायदा क्या होता है, तो बोनस इशू का ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होता। यहाँ पे बस लिक्विडिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं जिसको ट्रेड करने में आसानी होती है। अगर कोई शेयर 4500 रुपए का है, अगर 900 रुपए का ट्रेड होने लगेगा तो उसको खरीदना आसानी होगा। अगर 1000 रुपए है तो आप 4500 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए है और चीज 900 रुपए का है तो इजिली खरीद पाओगे। तो यही फायदा होता है बोनस इशू का। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोनस इशू में डिटेल में कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों का कमेंट आता है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बोनस इशू पे बना
मिलेगा। तो दोस्तों इनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट पे भी कुछ काम चल रहा है, क्या स्टेटस है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लें। इन्होंने युगांडा में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यहाँ पे 40% वर्क जो है कंप्लीट हो गया है, 60% जो रिमेनिंग वर्क है वो भी अलॉट कर दिया गया और इस पे भी काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी इनको प्रोजेक्ट मिला था जो करंट टाइम में होल्ड पे है। जैसा कि आपको पता ही है कि बांग्लादेश में करंट टाइम में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, इस वजह से कंपनी ने यहाँ का काम रोक दिया है। दोस्तों इसी तरह इनको राजस्थान में कंपोनेंट सी पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, यहाँ पे एक इशू आया कि यहाँ पे डिले हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है कुछ एरियाज में चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ग्रिड की कनेक्टिविटी है नहीं, ट्रांसफार्मर है तो वो काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो भी सोलर पंप इन्होंने इंस्टॉल किए तो सोलर पंप से ग्रिड पे ये सप्लाई देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पावर फीडर के तौर पे ये ग्रिड में काम करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि कनेक्टिविटी है नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं है, इस वजह से ये काम डिले हो रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ने बताया कि चूंकि अब सोलर पंप इंस्टॉल हो रहे हैं, वहाँ के जो लोकल्स है डिस्कॉम से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द कनेक्टिविटी और ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए जाए ताकि इनका कंपोनेंट सी का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको पूरा किया जा सके। तो दोस्तों अगर कंपोनेंट सी आपको नहीं पता है तो इसको मैंने काफी डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा मैनेजमेंट ने मार्जिन के बारे में बताया कि इनका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से ही मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि लेटेस्ट क्वार्टर में इनका 23% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि शक्ति पंप्स का शेयर प्राइस 4500 के लेवल पे काफी टाइटली कंसोलिडेट कर रहा है। अगर करंट टाइम में इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो काफी अच्छा रिजल्ट आया है, साथ ही साथ दिसंबर क्वार्टर में भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, वो की 500 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे। अगर पिछली साल दिसंबर 2023 की बात करें तो इन्होंने 496 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, लेकिन उस टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था। तो अगर दिसंबर क्वार्टर में इनका ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन जो कि करंट टाइम में 23% का अगर इतना भी रिपोर्ट कर दे तो यहाँ पे प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जो कि स्टॉक पी 28 का दिख रहा है, जिसमें फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, 22-23 का स्टॉक पी दिख सकता है। और मुझे लगता है कि सोलर इंडस्ट्री अभी काफी ग्रोइंग है, आने वाले दिनों में कंपनी को अगर फर्दर ऑर्डर्स मिलते हैं तो इस शेयर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने पर्सनली इस शेयर को होल्ड किया है और अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है। हालांकि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1500 के आसपास था, वहां से 3 गुना शेयर प्राइस हो चुका है, बट मैं फिर भी इस शेयर में फर्दर अपसाइड देख रहा हूँ और इस शेयर को होल्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।